अब है हमारे पास आंकड़ों का वर्गीकरण किसे कहते हैं। आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है आंकड़ों को समानता असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटने को कहते हैं वर्गीकरण। जैसे हमारी हर स्कूल में हर क्लास के बच्चे होते हैं, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अलग अलग कैटेगरीज में बच्चे अलग अलग होते हैं, तो उस तरह से वर्गों में बांटने को कहते हैं वर्गीकरण करना। किसी भी अंकों को वर्गों में बांटने को कहेंगे वर्गीकरण करना, समानता और असमानता के आधार पर। जैसे स्त्री और पुरुष के अलग अलग वर्ग बनाए जाएंगे, कौन शिक्षित है कौन अशिक्षित है। फिर आता हमारे पास वर्गीकरण की विधियाँ कौन सी है, वो हमारे पास 4 प्रकार की विधियाँ वर्गीकरण करने की। चर किसे कहते हैं? चर किसी तथ्य या विशेषता को जो संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाए उसे चर कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसे संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाए किसी तथ्य को, उसे चर कहेंगे। खंडित चर किसे कहते हैं? जो पूर्ण अंकों के रूप में हो, जैसे 1 2 3 4 के रूप में हो। अखंडित चर कहते हैं उनको जो भिन्नों के रूप में हो, पॉइंट्स में हो, जैसा इसमें दिखाया गया है भिन्नों के रूप में। और उसके बाद शुद्ध आंकड़े किसे कहते हैं? जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं, जो खुद इकट्ठा किए गए हों। और सांख्यिकी श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। फिर आता है हमारे पास आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति मतलब कोई भी अंक जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे आवृत्ति कहते हैं। एक अवलोकन या मूल्य किसी श्रृंखला में जितनी बार आता है उसे आवृत्ति कहते हैं। वर्ग आवृत्ति कहती है जो किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली अवलोकन या मूल्य या कोई नंबर बार बार आ रहा है, जैसे 0 से 10 के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं तो उसे हम वर्ग आवृत्ति कहते हैं। फिर विन्यास किसे कहते हैं? इसमें आंकड़ों का कोई रूप नहीं होता या वर्ग अंतर मूल्य नहीं होता। फिर वर्ग किसे कहते हैं? आंकड़ों का एक निश्चित समूह जिसके अंतर्गत आंकड़े रखे जाते हैं उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग विस्तार किसे कहते हैं? वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10। फिर आता है हमारे पास अखंडित श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। अपवर्जी श्रृंखला कौन सी होती है? अपवर्जी श्रृंखला में ऊपरी सीमा की आवृत्ति को उसी में ही शामिल किया, जैसे 0 से 5 है तो 0 से लेकर 5 तक के अंक उसी में ही शामिल किए जाएंगे, अगले वाले अंक में शामिल नहीं किए जाते और अगले वाले वर्ग में शामिल नहीं किए जाते। फिर आता है हमारे पास आंकड़ों के वर्गीकरण की क्या विशेषता है? आंकड़ों के वर्गीकरण की ये विशेषता है कि आंकड़ों को समानता और असमानता के आधार पर वर्गों में बांटा जा सकता है। आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। गुण विशेषता के आधार पर आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और ये यथार्थ या भावनात्मक रूप में बांटा जाता है। अब आगे प्रश्न बनता है कि वर्गीकरण का क्या लाभ है? वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, देखने में आकर्षक हो, ये सरल चित्र और संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करते हैं, ये छोटी सी जगह में बहुत चीज़ें बताते हैं। वर्गीकरण के द्वारा आंकड़ों को तुलना योग्य बनाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है और ये सरल और समझने में आसान होते हैं। यह आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। फिर आंकड़ों के वर्गीकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं? सबसे पहले हमारे पास विधि आती है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में 2 वर्ग बना दिए जाते हैं। एक वर्ग में स्थान का आना ज़रूरी होता है, जबकि समय अनुसार वर्गीकरण में एक वर्ग में समय का आना ज़रूरी होता है, उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। फिर है गुणात्मक वर्गीकरण के बारे में। गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाए उसे गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। गुणात्मक वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का होता है, साधारण और बहुगुणी। साधारण में केवल 2 ही वर्ग बनते हैं, बहुगुणी में 2 या 4 से ज़्यादा गुण बनते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण में संख्याओं के आधार पर, मापों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं, उन्हें संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। फिर सांख्यिकी श्रृंखला क्या है और ये कितने प्रकार की होती है? श्रृंखलाओं के आधार पर आंकड़ों को बांटा जाता है, उसे श्रृंखला या वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण का आधार ही श्रृंखला है। व्यक्तिगत श्रृंखला और आवृत्ति श्रृंखला ये 2 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रत्येक इकाई का एक निश्चित माप स्पष्ट होता है। इस तरह की इकाई में एक ही एक्सिस होती है, हमारे पास एक ही सीरीज़ होती है कि श्रृंखला होती है जिसमें माप स्पष्ट होता है। उसके बाद आती है हमारे खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में प्रत्येक इकाई का माप निश्चित होता है। इसमें हमें आवृत्तियाँ भी दी होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी होगी सीरीज़ के साथ। उसके बाद अखंडित श्रृंखला। अखंडित श्रृंखला में प्रत्येक इकाई का माप स्पष्ट नहीं होता, इनमें कुछ सीमाओं के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की वैल्यू लिखी जाती है।
जैसे 0 से 5 के बीच में f की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 5 के बीच में जो अंक आएंगे उनकी f की वैल्यू इसके अंदर लिखी होती है। तो ये था हमारा, ये हो गया कंप्लीट।